हाँ बेटा, आज का जो टॉपिक हमारा वो है इरेशनल नंबर यानी अप्रिमेय संख्या। आप प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ चुके हो, जो संख्याएं एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाएं, जो कंप्लीट नंबर दे। पूर्ण संख्या में जीरो से प्रारंभ हो जाएंगी, अनंत तक जाएंगी। पूर्णांक के अंदर आपने कहा था जो संख्या रेखा थी उसके ऊपर ये जीरो है, इस साइड नेगेटिव है, यानी ये जो आगे बढ़ते जाएंगे ये सारे, और पॉजिटिव यानी धनात्मक जो संख्या होती है वो भी और ऋणात्मक भी, ये सारे क्या थे आपके इंटीजर्स यानी पूर्णांक। तो आपने बताया कि सभी प्राकृत संख्याएं भी पूर्णांक होती हैं, सभी जो पूर्ण संख्याएं हैं वो भी पूर्णांक होते हैं। उसके बाद आपने प्रीमेय संख्या की थी। प्रीमेय संख्या की डेफिनेशन दी थी आपने कि जो संख्याएं P बटा Q के रूप में लिखी जाएं, Q से डिनोट करते हैं इसको, P बटा Q के रूप में लिखी जाएं जहां पे Q का मान 0 के बराबर ना हो, यानी अंश बटा हर के रूप में लिखी जाएं लेकिन जो हर है वो 0 के बराबर ना हो, वो संख्याएं आपकी प्रीमेय संख्याएं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर सैकड़ों एग्जाम्पल है आपके कि EG यानी एग्जाम्पली ग्रेस या उदाहरण का सबसे छोटा रूप क्या क्या है भाई, 1/2, 3/5, 6/7, ये सभी आपकी प्रीमेय संख्याएं हैं। अब कोई आपको ये कह दे कि अकेला 2, क्या 2 एक प्रीमेय संख्या है, तो आप कहोगे यस, क्योंकि 2/1 कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन भी था कि 0 एक प्रीमेय संख्या है या नहीं, तो आपने बताया 0 एक प्रीमेय संख्या है क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं। जो आपका रूप क्या बन गया, P/Q, और Q जो है वो किसके इक्वल नहीं है, 0 के। अब जो कंडीशन होती है वो भी मैंने आपको समझाई थी भाई, Q 0 होगा तो क्या रिजल्ट आएगा। किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करोगे, 2 को, 3 को, 5 को, तो जो रिजल्ट आएगा बार बार आपका जो है रिमाइंडर यानी शेषफल जिसको बोलते हो, किसी पे ले जाइए, चाहे दोनों की मल्टीप्लीकेशन 0 आएगी तो 2 आता जाएगा, कितना ही लंबा खींच दो। इसलिए इसको हम अनंत या फिर अज्ञात या फिर इंग्लिश में इंफिनिटी बोलते हैं। जिसको जाना ना जा सके या जिसको हम निकाल ना सके वो होता है अनंत या अज्ञात। या फिर मैंने बताया था ये हायर क्लासेस में ये साइन यूज करोगे आप, बड़ी क्लासेस में सोया हुआ था, इसको आप इंफिनिटी बोलते हो, ठीक है। इस साइड प्लस की होगी, इस साइड है माइनस की। तो प्रीमेय संख्याओं के बाद आपकी संख्या आती है, आज का जो टॉपिक है अप्रीमेय संख्या। अप्रीमेय संख्या कौन सी संख्या होती है भाई, जो संख्याएं P/Q के रूप में न लिखी जाएं, जो संख्याएं P/Q के रूप में न लिखी जाएं वो संख्याएं अप्रीमेय संख्या कहलाती है। या प्रीमेय संख्याओं को छोड़कर बाकी जो संख्या बच गई अपनी वो कौन सी होंगी, अप्रीमेय संख्या, ठीक है। तो फिर जो संख्याएं P/Q वेयर Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में न लिखी जाएं उन्हें अप्रीमेय संख्या कहते हैं। इरेशनल नंबर आई से डिनोट करते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में बेटा इसको। हाँ जी, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे वर्गमूल 2 है, ये अप्रीमेय संख्या है। पाइथागोरस कोई साइंटिस्ट हुआ था, उसने ये खोज की थी कि वर्गमूल के अंदर जो संख्याएं आती है 2 जिनका पूर्ण वर्गमूल न निकले, √5 है, √7 है, या फिर आप कह सकते हो ये 1.0 या 0.01, फिर 001, 001, ये जो संख्याएं हैं वो सभी जो एग्जाम्पल हैं वो किसके हैं, अप्रीमेय संख्याओं के। उसके बाद आता है आपका वास्तविक संख्या, यानी अप्रीमेय संख्या के बाद है वास्तविक संख्या, या फिर इसको बोलते हैं रियल नंबर। कैपिटल R से लिखा जाता है, इसको डिनोट किया जाता है भाई, बड़ा R आ गया तो इट्स मीन है ये रियल नंबर है। तो आपको क्या करना है बेटा, यहां पे वास्तविक संख्या कौन सी संख्या होती है, प्रीमेय व अप्रीमेय संख्याओं को मिलाकर जो संख्याएं बनती है उसको आप बोलते हो वास्तविक संख्याएं। द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर, यानी प्रीमेय व अप्रीमेय संख्याओं को मिलाकर जो संख्याएं बनती हैं उसे आप वास्तविक संख्या कहते हैं।
अब आपका नेचुरल नंबर जो है, प्राकृत संख्या भी वास्तविक संख्या है, पूर्ण संख्या भी वास्तविक संख्या है, फिर उसके बाद किया आपने पूर्ण के बाद पूर्णांक किया, वो भी वास्तविक संख्या है, प्रिम्य संख्या भी वास्तविक संख्या है। यानी वास्तविक संख्या दो ढंग से दर्शाई जाती है, एक तो प्रिम्य और एक अप्रिम्य। प्रिम्य व अप्रिम्य संख्याओं से मिलकर जो संख्या बनेगी उसको आप वास्तविक संख्या कहते हैं। ये आपको लिखना अपनी कॉपी में। अब ये बात मैं आपको समझाना चाहूं अच्छे से एक ग्राफ के द्वारा कि ये रियल नंबर है यानी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किस किस से बड़ा है, ये ग्राफ बना सकते हो अपनी कॉपी में आप समझने के लिए। यहां तो आएंगी प्रीमिय संख्या बेटा, और यहां इस साइड क्या आएंगी, अप्रीमिय संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या का एग्जाम्पल दो, उदाहरण दो आप तो 1, 2, 1/2, वर्गमूल 2, वर्गमूल 5, ये सभी उदाहरण किसके हैं, वास्तविक संख्या के। मैंने आपको बता ही दिया कि प्राकृत संख्या भी वास्तविक होती है, पूर्ण संख्या भी, पूर्णांक भी, प्रिम्य भी, अप्रिम्य भी, जितने भी रूप दिए वो सब वास्तविक संख्या है। अब क्या हुआ, मान लीजिए एक आदमी है गांव में, उसके दो बेटे हैं, एक प्रिम्य और एक अप्रिम्य। प्रिम्य की शादी कर दी तो उसका 3 बालक हुए भाई, पहला, दूसरा और तीसरा। अप्रिम्य ने रांडा रख लिया, ये अनमैरिड है, इसको रांडा रख लिया। जिस तरह आप क्या करा, जिसकी शादी ना हो वो रांडा रह जाए, उस तरह इसके कोई बालक हो। तो प्रिम्य के 3 बच्चे कौन से हुए भाई, एक तो प्राकृत संख्या, एक पूर्ण संख्या और एक पूर्णांक। ये ग्राफ आप अपनी कॉपी में बना सकते हो। इसको कैपिटल N से डिनोट करते हैं, इसको कैपिटल W से डिनोट करते हैं, इसको Z से डिनोट करते हैं, इसको Q से डिनोट करते हैं, इसको I से डिनोट करते हैं और इसको R यानी रियल नंबर से डिनोट करते हैं। ये ग्राफ आप बना लोगे तो सारा पॉइंट समझ में आ जाएगा। यो दादा है, ये इसकी 2 औलाद है, और इस जो दादा का बेटा है इसका 3 बालक है। समझ में आ गई बात है। अब ये सारे हैं तो इस घर में, तो ये सारे भी वास्तविक हैं, ये दोनों भी वास्तविक हैं, इसलिए ये ग्राफ बनवाया आपको। ठीक है, ये बनाने के बाद आपका हर क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अब मैं यदि आपसे कहूं एक क्वेश्चन करूं, सुनिए ध्यान से, कि सभी वास्तविक संख्याएं अप्रिम्य संख्या होती हैं, सभी वास्तविक संख्याएं अप्रिम्य संख्याएं होती हैं, तो आप कहोगे नहीं। क्यों? क्योंकि वास्तविक में तो प्रिम्य भी तो है बेटा, प्रिम्य तो अप्रिम्य नहीं होती। यदि उल्टा कहें हम, सभी अप्रिम्य संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं, तो आप कहोगे यस इट इज ट्रू, क्योंकि इसका पार्ट ये, वास्तविक के 2 पार्ट हैं, एक ये और एक ये। सभी प्रिम्य संख्याएं भी वास्तविक होती हैं, लेकिन सभी वास्तविक संख्याएं प्रिम्य नहीं होती। यहां से समझो, वर्गमूल 2 है वो वास्तविक है, लेकिन क्या वो प्रिम्य है? नहीं है। अब 1/2 प्रिम्य है लेकिन अप्रिम्य नहीं है। तो ये पॉइंट आपको समझना है कि कौन सी संख्या कैसे होगी और क्यों होगी। ये पॉइंट यदि आपको समझ में आ गए तो ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ये ग्राफ आपके सामने ही है, पहला क्वेश्चन दे रखा है, प्रत्येक अप्रिम्य संख्या एक वास्तविक संख्या है, अभी बताया मैंने। तो आप कहोगे असत्य है, क्योंकि रीजन दे सकते हो। यहां पे हम जानते हैं वास्तविक संख्या प्रिम्य व अप्रिम्य संख्याओं से मिलकर बनती है। समझ में आ गई बात है। अतः जो हमारा कथन है जो दिया हुआ है वो असत्य है। दूसरे पार्ट में दे रखा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है भाई। यह संख्या रेखा थी बेटा, ध्यान से सुनिए, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, इधर -1, -2, -3 प्राकृत कह रखा है, तो इस साइड वाले धनात्मक जो बिंदु है वो ले रहे। तो 1 के बाद 2 आया, अब 2 किसका वर्गमूल है भाई? वर्गमूल m का मतलब समझोगे, m। अब यहां यदि आप लेवा कि 5 ले, 5 का वर्गमूल तो आवे को नहीं, पॉसिबल नहीं है, पॉइंट में आएगा, आएगा ना। तो या तो कोई वर्गमूल 5 है संख्या रेखा पर बिंदु, या वर्गमूल 3 कोई बिंदु है संख्या रेखा पर, या वर्गमूल 2, क्योंकि अंदर वाले जो कह रहा था कि m जो है वो एक प्राकृत संख्या दी हुई है। आपने लिखना है कि वर्गमूल 5, वर्गमूल 3 या वर्गमूल 2 के रूप में संख्या रेखा पर कोई बिंदु नहीं होता। अतः जो दिया हुआ कथन है वो असत्य है।
अंदर वर्गमूल के अंदर वाला जो m था वो प्राकृत संख्या का है, यानी 0 से आगे वाले कोई ले स्थान पर। क्या वर्गमूल 2 लाइन पे दिखा है आपने संख्या रेखा पे? नहीं है। वर्गमूल 5 भी नहीं है, वर्गमूल 3 भी नहीं है, इसलिए ये कथन असत्य है। उसके बाद देखिएगा भाई क्या दिया हुआ है। अगला सम दे रखा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अप्रिमेय संख्या होती है। हम जानते हैं कि वास्तविक संख्या परिमेय व अप्रिमेय संख्याओं से मिलकर बनती है। तो इसने कहा है, जो पहला पार्ट था बेटा उसमें प्रत्येक अप्रिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, वो कथन सत्य था, क्योंकि वास्तविक के 2 पार्ट है। अब ये दोनों ऊपर जा सकते हैं, ये परिमेय था और ये अप्रिमेय, तो ये दोनों तो ऊपर जा सकते हैं, हमें पता है। तो प्रत्येक अप्रिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, लेकिन वास्तविक संख्या न तो अप्रिमेय और न ही परिमेय। तो जो तीसरा कथन है उसमें आप डेफिनेशन लिख के बताओगे कि ये असत्य है, और पहला कथन जो था आपका वो सत्य है। उसके बाद देखिएगा क्या दिया है। दूसरे सम के अंदर दे रखा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अप्रिमेय होते हैं? तो आप कहोगे नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अप्रिमेय नहीं होते। तो आप एग्जाम्पल ले सकते हो बेटा, उदाहरण के तौर पर आप 9 का वर्गमूल ले लिया भाई, 9 धनात्मक पूर्णांक है, 9 का वर्गमूल क्या होगा बेटा 3, और 3 को हम क्या लिख सकते हैं 3/1, और 3/1 कौन सी संख्या होगी, परिमेय है या अप्रिमेय? तो आपने सही लिखा है बिल्कुल, ये कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या। तो आप कहोगे सभी नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अप्रिमेय नहीं होते। उदाहरण के तौर पर, उदाहरण के तौर पर आपने ये बता दिया कि 9 का वर्गमूल लोगे या 4 का लोगे तो 2 आ जाएगा, या 16 का लोगे तो 4 आ जाएगा, कोई भी एक एग्जाम्पल दे सकते हो आप। तो वर्गमूल का उदाहरण दीजिए तो एक परिमेय संख्या है, तो आपने दे दिया, बता भी दिया, यहां पर ये जो संख्या है वो क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन था आपका सेकंड। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, वर्गमूल 5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ये आपकी संख्या रेखा थी भाई, संख्या रेखा क्या थी बेटा, यहां 0, यहां 1, यहां 2, यहां 3 और यहां 4। आप ये भी कर सकते हो कि इसका डिस्टेंस अपन कितना ले लिया, टोटल 2 ले लिया। देखो कितना है 2 यूनिट्स। 2 तरीके इसके, 2 इकाई ले लिया भैया, है भी 1 और 2 तक, मतलब 2 इकाई ले लिया। इसके ऊपर लंब लिया कोई, जिसको आप परपेंडिकुलर बोलते हो, यहां लंब लोगे तो कितने डिग्री का कोण बढ़ेगा, 90 डिग्री का। और वह जो दूरी है वह कितनी यूनिट ले ली भाई, 1 यूनिट, यानी 1 इकाई। और इसको बिंदु को मिला दिया आपने। अब यहां हम जो यूज कर रहे हैं वो पाइथागोरस प्रमेय यूज कर रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। कैसे कि हमने क्या किया, ये जो बिंदु है मान लीजिए O दे दिया, इसको नाम A दे दिया, और इसको क्या दे दिया B। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है बेटा, कर्ण, इसको 90 के सामने वाली भुजा कर्ण की घात 2 बोलते हैं, कर्ण की घात 2, इसको कर्ण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आधार, और इसको क्या बोलते हैं, लंब। आधार की घात 2 जमा में लंब की घात 2, ठीक है। तो कर्ण की घात 2 जो है, यहां पे देखें आधार हमने 2 इकाई लिया है, लिखा है यहां पे, तो 2 की घात 2 आ गया, और लंब 1 इकाई लिया है तो 1 की घात 2 आ गया भाई। यानी कर्ण की घात 2 जो है, 2 की घात 2 4 होगी, 1 की घात 2 1 होगी। कर्ण की घात 2 जो है, 2 की घात 2 4 और 1 कितना आ गया 5। यानी कर्ण का मान जो है वो कितना आ गया बेटा, 5 का वर्गमूल। वर्ग दूसरी साइड जाएगा तो 1/2 घात का काम करेगा, ये समझने की कोशिश करो। इसको बोलते हैं वर्गमूल 5 या √5। अब ये जो भाग है, यानी ये क्या आ गया, ये जो मान आया वो कितना आ गया, √5। अब आप बाय हेल्प ऑफ प्रकार की सहायता, जो आप प्रकार यूज करते हो उसकी सहायता से आप यहां से
खोल के पॉइंट एक जो नुकीला भाग होता है वो यहां रखोगे और पेंसिल को यहां से खोल के ऐसे ड्रा करोगे, चाप, एक चाप लगाओगे, आर्क जिसको बोलते हैं, जो इस संख्या रेखा को यहां काटेगा। प्रकार की सहायता से यहां रख के ऐसे आर्क लगाओगे आप। और ये जो बिंदु है, यहां जो बिंदु है, मान लीजिए ये बिंदु सी है। अब सी जो है वो वर्गमूल 5 को दर्शाएगा। बिंदु ओ से आप लिख सकते हो यहां पे, बिंदु ओ से प्रकार की सहायता से, कंपास जिसको बोलते हैं बेटा, उसकी सहायता से बिंदु बी से संख्या रेखा पर एक चाप लगाइए, जो संख्या रेखा को बिंदु सी पर काटेगा। समझ में आई बात? और अतः सी वर्गमूल 5 को दर्शाएगा, ये लिखना आपने। ठीक है, ये तरीका है आपका। अब इसमें अगला जो क्वेश्चन का है, दोबारा एक बार रिपीट कर दियो इस क्वेश्चन को। ये हमने 2 इकाई मान ले लिया, ऊपर वाला 1 लिया, ये यहां लंब है, ये ध्यान रखना 90 डिग्री का कोण है, तभी पाइथागोरस थ्योरम लगती है। समकोण त्रिभुज बनी हो तो उसमें कर्ण की घात 2 बराबर है आधार, इसको बोलेंगे, इसको लंब बोलेंगे। यो मान 2 था, आधार 2 इकाई था, वो 1 इकाई था। 4 और 1 5 है, यहां से मान आ गया कर्ण की घात 2 बराबर है 5, यानी कर्ण का मान वर्गमूल 5। मैंने आपको समझाया बेटा, ये वर्गमूल 5 आ गया। प्रकार की सहायता से कंपास का यूज करके आप यहां पे आर्क लगाओगे पॉइंट बी से संख्या रेखा के ऊपर, जो संख्या रेखा को बिंदु सी पर काटेगा। और जो सी है वो रिप्रेजेंट करेगा, यानी दर्शाएगा किसको? वर्गमूल 5 को। 2 पॉइंट समथिंग मान होना है, वर्गमूल 5 का मान का वर्गमूल करके तो 2 पॉइंट समथिंग मान होता है उसका, वो दर्शाएगा यहां संख्या रेखा पर। इस तरह आपने करना है बेटा ये। इससे अगला क्वेश्चन देखें, क्लास एक्टिविटी की सहायता से, मान लीजिए क्लास में अपन कोई नंबर रिप्रेजेंट करना है। 1 मिनट के लिए देखिए, ये संख्या रेखा ले लिया आपने। एक्टिविटी कैसे करोगे कि मान लीजिए 1 इकाई के ऊपर यहां एक बच्चा खड़ा कर दिया 1 यूनिट पे, 1 इकाई की दूरी पे। फिर यहां आपने परपेंडिकुलर ले लिया और वो भी कितना लिया? 1 इकाई पर। यहां भी एक बच्चा खड़ा कर दिया। पहले एक बच्चा यहां खड़ा है, जहां आप ओरिजिन लेते हो, यानी ओरिजिन के ऊपर मान जो है वो 0 होता है, या 0 की जगह ये 1 इकाई, ये 1 इकाई, एक यहां खड़ा है और एक यहां, इसको मिला दीजिए। अब ये पाइथागोरस थ्योरम से ये मान निकालोगे आप, यानी कर्ण की घात 2 बराबर है आधार की घात 2, ध्यान से देखना बेटा, जमा में लंब की घात 2। तो यहां निकालें तो ये आधार 1 है, 1 का वर्ग होगा, यहां भी 1 है, 1 का वर्ग होगा। दोनों को ऐड करेंगे, 1 का वर्ग 1 की 2 वर्गुणा 1 ही आएगी, 1 1 2, यानी कर्ण जो है वो वर्गमूल 2 आ गया। अब क्या करें, ये वर्गमूल 2 आ गया भाई, इसके से एक बच्चा और आप परपेंडिकुलर लोगे, लंब लोगे, और वो किस 1 इकाई पे फिर खड़ा कर दिया, 1 इकाई पे दूसरा अगला बच्चा, और फिर यहां मिला दिया आपने ये पॉइंट। तो ये जो काम करेगा वो किसका करेगा? कर्ण का। ये भुजा जो काम करेगी फिर दोबारा से कर्ण का करेगी। और ये जो मान आ रखा है आधार का वो कितना है? वर्गमूल 2। पाइथागोरस थ्योरम फिर लगाओगे आप, कर्ण की घात 2 बराबर है आधार, आधार कितना है अभी इस ट्रायंगल में? देखो इसमें आधार है वर्गमूल 2, जमा में लंब कितना है बेटा? 1। तो कर्ण की घात 2 बराबर है, ये आ गया आपस में कट गया, वर्ग से वर्गमूल, तो 2 आ गया भाई, क्योंकि वर्गमूल का मतलब 1/2 घात हो है, और उसकी 2 करोगे तो 2 आ गया, ये 1 आ गया बेटा। कर्ण की घात 2 बराबर है आ गया आपका 3, यानी कर्ण का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा? वर्गमूल 3। ये कितना आ गया? वर्गमूल 3। इस प्रकार आप आगे बढ़ते जाइए, आपका मान आता जाएगा, आप कंटिन्यू कर सकते हो। ये क्लास एक्टिविटी है। तो ऐसे आपने क्वेश्चन करने अपने अच्छे से। दूसरी एक्सरसाइज आप कंप्लीट करोगे,